Hi everyone, myself Abhishek Gagneja, founder of Pro Ultimate Gyms, Managing Director Ultimate Gym Solutions and partner in Ultimate Fitness Evolution, that is the #1 training institute of India. And I would like to thank HDFC Bank जिसने मुझे चूज करा और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को बता पाऊँ। और वीडियो के एंड तक आज बहुत सारे यंगस्टर यहाँ से मोटिवेट होके जाएंगे और उन्हें पता लगेगा कि मैंने कैसे इतना सब कुछ अचीव करा और कैसे कैसे मेरी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या हार्डशिप्स मैंने फेस करी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो गाइस, अगर आज मैं आपको बताऊं, आज हमारे 16 जिम्स हैं प्रो अल्टीमेट जिम्स के। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ जिम्स ऑल ओवर इंडिया। एंड जो हमारा सेकंड वेंचर है दैट इज अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस, जो कि कंप्लीट जिम सॉल्यूशन है अंडर वन रूफ। हम पूरे इंडिया में कमर्शियल एंड होम जिम सेटअप्स करते हैं और ये शुरू हुआ पिछले 2-3 साल में ही। एंड जो थर्ड हमारा वेंचर है दैट इज अल्टीमेट फिटनेस एवोल्यूशन, जहां पर हम जो जिम ट्रेनर्स होते हैं उनको सर्टिफिकेशंस कराते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग, फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट, जिम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कोर्सेज कराते हैं। तो गाइस, जो मैंने ब्रीफ में बताया दैट वाज ऑल अबाउट अल्टीमेट ग्रुप। बट ये सब हुआ कैसे, अब हम वो जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 2007 में, जब मैं क्लास 12th में था और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना था कि मैंने क्रिकेटर बनना है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। मैं पंजाब की टीम से खेल रहा था, स्कूल की तरफ से नेशनल्स भी खेल कर आया था और स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, ओवरऑल स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन था। सबको बड़ी उम्मीद थी, मेरे पेरेंट्स को मेरे से बहुत उम्मीद थी कि स्पोर्ट्स में कुछ करेगा, क्रिकेट में कुछ करेगा। मेरी टीचर से, मेरे को, पूरे स्कूल को मेरे से उम्मीद थी और मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था। बट हुआ क्या, 12th क्लास में एक मैच खेलते हुए दिल्ली के अगेंस्ट मेरे नी में इंजरी हुई और मेरा लिगामेंट टीयर हो गया और 2 लिगामेंट टीयर हुए नी में, और डॉक्टर ने मेरे को सर्जरी बताई। और जहां से मुझे लगा कि अब मेरा क्रिकेट करियर बहुत मुश्किल होने वाला है। और 12th क्लास में मुझे 12th क्लास के एंड तक क्रिकेट को ड्रॉप करना पड़ा। और जैसे ही मैंने 12th अपनी क्लियर करी, मेरे अच्छे नंबर आए, 12th भी मैंने अप्रॉक्स 80% परसेंटेज से 80% मार्क्स लाकर क्लियर करी। और जब मैं अपने घर गया, चंडीगढ़ में मैं YPS में पढ़ा हूं, सबसे अच्छे स्कूल में, और जब मैं अपने घर गया 12th क्लियर करके, तो एक झटका मुझे और मिला लाइफ में, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बताया हमारे सहारनपुर में मेरे फादर की 3 फैक्ट्रीज थी और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि सारी फैक्ट्रीज इस टाइम लॉस में चल रही हैं। पापा 2 साल से बेड रेस्ट पे हैं। वो तो मुझे पता था 2 साल से बेड रेस्ट पे हैं, बस मुझे ये नहीं पता था कि फैक्ट्रीज सारी लॉस में चल रही हैं। और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि इतना लॉस हो चुका है कि अब वो फैक्ट्रीज आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और वो सेल आउट करनी पड़ेगी सारी प्रॉपर्टी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वो लॉस कवर अप हो पाए। और मेरी मम्मी ने ये भी कहा कि आगे तूने अपने बारे में क्या सोचा है, क्योंकि आगे तेरी कॉलेज के फीस के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाली है, वो भी तुझे खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी, और तेरे 2 छोटे भाई हैं उनका भी तुझे ही देखना पड़ेगा आगे। मम्मी ने कहा मुझे नहीं लगता पापा की जो हालत है वो ये सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। तो जब ये मैंने बात सुनी ना, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है कि 12th के बाद मैं कॉलेज में जाऊंगा, मैं ऐश करूंगा, मैं गाड़ी रखूंगा, मैं घूमूंगा। मेरे ऐसे सपने नहीं थे। मेरा सपना था क्रिकेटर बनने का, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता था, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करता था, ना धूप देखता था, ना सर्दी गर्मी, मुझे कुछ नहीं लगता था। मुझे जब मैं ग्राउंड में घुसता था ना, बस मुझे लगता है मुझे अपना जी जान सब कुछ लगाना है। तो पहली चीज क्या थी, वो इंजरी हो गई, मैं क्रिकेट खेल नहीं पा रहा हूं। और उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है 12th के आसपास, कि आप अपना करियर सोचते हो, कॉलेज सोचते हो या प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है, वो भी मुश्किल में आ गई थी। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे मैनेज होगा। और मेरी मम्मी ने ये भी बताया कि जो क्वार्टरली फीस है 12th क्लास की, वो मम्मी ने गोल्ड रख के वहां से पे करी है। उस दिन मैं इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो गया था कि मुझे पता ही नहीं लगा कि आगे मुझे लाइफ में करना क्या है। और 17-18 साल के बच्चे को पता भी नहीं होता कि उसको लाइफ में आगे करना क्या है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो मैंने पहला डिसीजन ये लिया, क्रिकेट तो अब है नहीं, पढ़ाई भी अब ना बराबर ही है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने परिवार से अपना बोझ उतारता हूं, मैं एक जॉब स्टार्ट करता हूं। मैंने 2008 में एक जॉब स्टार्ट करी कॉल सेंटर में, 6000 रुपए की वो जॉब थी और उसमें बार बार शिफ्ट चेंज होती थी, कभी रात, कभी दिन, कभी दोपहर, हर हफ्ते शिफ्ट चेंज हो जाती थी। मतलब नींद का पैटर्न भी पूरा डिस्टर्ब हो गया था और मैं इतना फिट हुआ करता था, मेरा 10 किलो वेट गेन हो गया सिर्फ 3 महीने में वो जॉब करके, क्योंकि सारा स्लीपिंग पैटर्न, सारा सिस्टम मेरा डिस्टर्ब हो गया। मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इंजरी थी, जिम भी नहीं जा पाता था और ये सब चीजें हुई। किसी तरह मैंने 6 महीने वो जॉब करी और 6 महीने जॉब करके मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं था एक्चुअल में। वो मैं कर तो रहा था अपनी मजबूरी की वजह से, बट मुझे लाइफ में कुछ और ही करना था। फिर मैं एक सेमिनार में गया
एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में, जहां से मैं बहुत मोटिवेट हो गया। मुझे लगा कि यहाँ पे ना बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। वहां पे मैंने कई सारे लोग देखे जो बता रहे थे 2-3 साल में वो स्टेज पे मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। और मैं वहां से इतना मोटिवेट हो गया है, मेरे को लगा अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी। वो करने के बाद मेरे को उसमें स्टार्टिंग में तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, मैं 6 महीने में 25-30 हजार तो कमाने लग गया। बट 2 साल हो गए मुझे और मैं घर से हफ्ता 10-10 दिन बाहर रहता था, मार्केटिंग करता था, मैं ट्रेनों में सोता था और अगले दिन सेमिनार्स पे जाता था, मीटिंग्स करता था। और मैंने 5 स्टेट के अंदर 2 साल में टीम अपनी खड़ी कर दी। बट मैं वहां से बहुत ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाया। मैं वहां से 25-30 हजार तो कमा लेता था, बट उतना ही मेरा एक्सपेंसेस हो जाता था वो सारा रूट वगैरह कवर अप करने में। तो इन सब चीजों में मेरे पहले 6 महीने और आगे के 2.5 साल, 3 साल निकल गए और मैं तब भी लाइफ में जीरो पे ही खड़ा था। और हुआ क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी भी मैंने 2-2.5 साल करके वो भी छोड़ दी। तो 3 साल मेरे पहले ही खराब हो गए थे और कॉलेज की एजुकेशन में कर नहीं पा रहा था। तो आई वॉज इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ डिप्रेशन। और फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने पापा से बात करी, मैंने उनको बोला कि मैं अपनी फैक्ट्री, जो हमारी फैक्ट्री है, मैं वो संभालना चाहता हूं। तो मेरे पापा ने बोला कि वो तू ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि वो अब उसमें बहुत देर हो चुकी है, वो बेच के ही सब कुछ होगा। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट कुछ करने को है नहीं, मैं ट्राई करता हूं। तो मैंने 2 साल वो संभाली और जो मेरे पापा ने कहा था एक्चुअल में हुआ वही। 2 साल मैंने संभाली तो जरूर, थोड़ा बहुत सीखा भी, बट इवेंचुअली लॉस का जो ब्रैकेट था वो इतना बड़ा था कि मैं उसमें कुछ अपने इनपुट्स कर ही नहीं पाया। और इवेंचुअली मेरी उम्र हो गई 23 साल और 18 से 23 साल की उम्र तक मैंने इतनी मेहनत करी और मैं जीरो पे खड़ा था अपनी लाइफ में। मेरे को कुछ नहीं पता था आगे, सब अंधेरा था लाइफ में कि मैं क्या करूंगा, अपना घर कैसे चलेगा, मेरी फैमिली कैसे चलेगी। और एक वो बच्चा जो चंडीगढ़ के नंबर 1 स्कूल में पढ़ा है, जहां पे सब मिनिस्टर्स के, बिजनेसमैन के, एलीट लोग, जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। और आज वो लाइफ की इस स्टेज पे आ गया है कि उसे लाइफ में कुछ पता ही नहीं। जिसके पास एथलेटिक्स के सबसे ज्यादा मेडल्स हैं, स्पोर्ट्स के, क्रिकेट की सबसे ज्यादा ट्रॉफीज हैं, आज वो बच्चे को पता ही नहीं लाइफ में आगे करना क्या है। और फाइनेंशियली इतना सिस्टम हमारा डाउन हो गया था फैमिली का कि जब मैं 23 साल की उम्र तक था मेरे घर में कार भी नहीं थी। मतलब मेरे बचपन से लेके अब तक मैं कार्स में घूमा हूं। और जब मैं बड़ा हुआ, मेरे जवानी का जब टाइम आया, जब मैं यंग हो गया, तब मेरे घर में कार ही नहीं थी। मेरे मॉम डैड को कहीं जाना पड़ता था, वो बस में, ट्रेन में जाते थे। और जो हमारी रिश्तेदारी में हमारे इनविटेशन आता था शादी का, वहां भी मेरे पेरेंट्स नहीं जा पाते थे क्योंकि शर्म आती थी जाने में, क्योंकि कोट पैंट टाई पहन के स्कूटर या बाइक पे जाना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि जो हमारी फैमिली का स्टेटस था वो स्टेटस बहुत डाउन आ चुका था। तो पूरी फैमिली मेरी डिप्रेशन में थी, मैं खुद डिप्रेशन में था कि इस चीज को मैं बाहर कैसे निकलूंगा और अब मुझे लाइफ में करना क्या है, कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था।